बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की वदानियत पे कामिल यकीन और मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद व सलाम के बाद मैं हूँ आसिम महमूद कलियार। आप देख रहे हो AMK पाकिस्तान न्यूज़। नज़र आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंजाब गवर्नमेंट ने किस तरह पंजाब के जो गरीब लोग हैं उनसे उनका रोज़गार छीना, और साथ में हम लोग आपको बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान की अडयाला जेल से गुफ्तगू सुनाएंगे कि अडयाला जेल से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ कहा। नजर चलते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूं, आप लोग ये वीडियो देखें और फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। जी जी आता व्हिडिओ आहे धरणार क्यों जी रोटी भाई ने करा नहीं रोटी भाई उन्होंने रोटी हाँ बड़ा बड़ा ठीक है ना भाई शादी बना दे संजरा लाए अदा बना इन लगा था सारे पास सारे किया मुझे में अदा बना जोर लाया यार जोर जोर ये तले नहीं आ रहे सुल्तान राई दी फोटो वाले मैदान पे भाई अपनी मदद आप देते हैं जेरे ने लाया है लाहौर दी मैं तो पहले बनाना पिया जी इधर ना लाहौर वाला एकदम की तो उसे कल पे करो ना मैं पता ही नहीं ना YouTube ते हाँ चैनल ते सरकारी सचिन आके वजीर आला मरीम नवाज नो खुश थी वे आप लोगों ने वीडियो देखी कि जिस वीडियो के अंदर वाज़े तौर पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह पंजाब की ये गवर्नमेंट नाजायज़ तजावज़ात के नाम पे उन लोगों के छोटे छोटे ठिये जो लोगों गरीब लोगों ने लगाए हुए थे कि वो लोग के जो दुकानों का किराया नहीं दे सकते थे, और उन्होंने दुकानदारों से 1000-2000 रुपए दे के छोटे छोटे जगह ली हुई थी, वहाँ पे अपने ठिये लगाए हुए थे, रेडियाँ लगाई हुई थे, और वो मुख्तलिफ कारोबार के जिसके अंदर सब्ज़ी, फ्रूट और मुख्तलिफ छोटे छोटे कारोबार वो कर रहे थे। इन कारोबार को किस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने तोड़ा है। नजरें कम ये गरीब लोग कि जो वो 2 वक्त की रोटी कमा रहे थे, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा किराया जो दुकानों का होता था वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और इन्होंने दुकानदारों से छोटी छोटी जगह ली हुई थी,
और वहाँ पे अपने छोटे छोटे ठिये लगाए हुए थे, उन ठियों को किस तरह तोड़ा गया। नजर काम इस वीडियो में आप लोगों ने ये भी देखा कि जिन दुकानदारों ने दुकानों को धूप से बचने के लिए और बारिश से बचने के लिए शेडों से कवर किया हुआ था, उन शेडों को किस तरह तोड़ा जा रहा है। नजर काम यकीनी तौर पे ये गरीब लोग कि जो 2000 रुपए दे के अपना और अपने बच्चों की लिए रोजी कमाते थे, उनका ये ठिये तोड़ना इन गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अब मसले बन चुके हैं कि वो किस तरह, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो तो इनको कहीं पे ठिये लगाने नहीं दे रही। अब वो लोग के जो छोटे छोटे रेडिया लगा के, छोटे छोटे ठिये लगा के अपने कारोबार कर रहे थे और अपने बीवी बच्चों का रोजगार जो है वो कर रहे थे, अब उनके लिए यकीन तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो चुकी हैं। नजर का हमारी इस वीडियो के तवज्जो से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये गरीब लोग कि जो किराए अफोर्ड नहीं कर सकते और ये 1000 और 2000 महीने का दे के इन्होंने छोटे छोटे ठिये बनाए हुए थे और ये अपने और अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, इनके रोज़गार के लिए कुछ करें, क्योंकि आप लोगों ने जो इनका छोटा मोटा रोज़गार लगा हुआ वो भी इनसे छीन लिया है और आप इनके ठिये तोड़ रही है। अब आपको चाहिए कि आप लोग इन लोगों को कुछ दुकानें दें या कुछ ऐसी जगह दें कि जहाँ पे जाके ये अपने कारोबार का जरिया कर सकें। उम्मीद है वज़ीर आला पंजाब हमारी इस रिक्वेस्ट पे अमल करते हुए इन गरीब लोगों के बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे। नजर कम अब इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल से कुछ खिताब किया है, तो हम लोग आपको वो बताते हैं कि इमरान खान ने क्या कुछ कहा। इमरान खान कहते हैं ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं, मगर हकीकत यह है कि जब हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए आए तो ये कमीशन का मुतालबा सुनते ही दम दबाकर भाग गए, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान कहते हैं फार्म 47 की हुकूमत तो सिर्फ एक कठपुतली है जो एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर नाश्ता भी नहीं कर सकते। यह हुकूमत जो जुडिशल कमीशन के क़याम से राय फरार इख्तियार कर रही है, क्योंकि इसके दिल में चोर है। 9 मई और 26 नवंबर के सानिहात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लोगों को कत्ल किया गया, अगवा किया गया, जख्मी किया गया और बेजा मुकदमा कैम करके मिलिट्री हिरासत में दिया गया। दुनिया की तारीख में कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ही शहरियों पर सीधे फैर नहीं खोलती, मगर हमारे कारकुनान के साथ ये जुल्म भी किया गया। इन वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन का क़याम नागुज़ीर है और कमीशन ना बनाना हुकूमत के झूठा होने की निशानी है। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं, मगर हकीकत यह है कि जब हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए आए तो ये कमीशन का मुतालबा सुनते ही दुम दबाकर भाग गए, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इमरान खान मजीद कहते हैं मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात चलाने के लिए प्रोसिक्यूशन को 50 करोड़ की रकम अदा की गई। इसके अलावा भी जजेस और वकला पर हुकूमत का पैसा लगता है। ये वो पैसा है जो आवाम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स की सूरत में भरती है, जिसे सियासी इंतकाम लेने के लिए ज़ाया किया जा रहा है। इस अदम इस्तेकाम की बदौलत 2 सालों में 18 लाख लोग ये मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। ये अलमिया है कि हमारा नौजवान बेरोजगार और लाकानूनियत से मायूस होकर बैठ जा रहा है, मगर किसी को इसकी परवाह नहीं। इमरान खान मजीद कहते हैं पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों को तरीके इंसाफ को कुचलने के काम पर लगाया गया है, ताकि 8 फरवरी को इस मुल्क की आवाम के मैंडेट पर जो शब खून मारा गया वो सामने ना आ सके। अगर एजेंसियों को सियासत के बजाय अपना काम करने पर लगाया जाए तो आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर ना उठा रहा हो। इमरान खान मजीद कहते हैं याजा खान पार्ट 2 और कठपुतली हुकूमत मुझ पर झूठे मुकदमात का जवाब बनाकर मुझे जेल में रखे हुए हैं। अलकादिर का मुकदमा भी भोंडा है और तोशाखाना का मुकदमा भी। मैं मौजूदा चेयरमैन नैब और जज नासिर जावेद, जिसकी कारकर्दगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सबके सामने है, के खिलाफ इस मामले पर कानूनी चाराजोई करूंगा। नैब का मकसद पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस निकलवाना है, ना कि सियासी इंतकाम के घर से एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बना। इमरान खान मजीद कहते हैं हाई कोर्ट की नई तकर्री जज राजा मिनास को तोशाखाना 2 की अपील का केस थमा दिया गया, जिस पर मुझे शदीद तवज़ात हैं। इसकी वजूहत ये हैं कि सबसे पहले तो अरशद मिनहास का सगा भाई 9 मई के मुकदमात और GHQ हमला केस में मेरे खिलाफ वकील और प्रोसिक्यूटर है। राजा मिनास एक ऐसी तरमीम 26 यानी तरमीम की बाबत जज बने हैं जिससे तरमीम को हम सिरे से मानते ही नहीं। ये कठपुतली नामुकम्मल और जैली पार्लिमान की जानिब से मंजूर की गई एक गैर आईनी और गैर कानूनी तरमीम है। इस तरमीम को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है, लिहाजा इनको हमारा कोई भी केस असूल के मुताबिक सुनना नहीं चाहिए। तोशाखाना के मामले पर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज साहबान अपना फैसला दे चुके हैं, जिसमें 6 एक दूसरे से मुंसलिक मामलात थे। इन सीनियर जज साहबान के फैसले के बाद सबसे जूनियर जज का इस केस को सुनना
नहीं बनता। राजा मिनास की तकरारी एडहाक बुनियादों पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुई है। इन साहबान को मुस्तकिल नौकरी इस हुकूमत की मर्जी से मिलेगी, जिसे हर हाल में मुझे पाबंद सलासर रखना है। लिहाजा यहाँ मुफादात के टकराव का नुकता भी सामने आ जाता है, जिसकी बुनियाद पर राजा मिनास को तोशाखाना केस से असूलन और इखलाकन अलग हो जाना चाहिए। इमरान खान मजीद कहते हैं, अल कादिर के मामले में लंदन की अदालत का फैसला भी सामने आ चुका है, जिससे वादे है कि ये रकम हुकूमत नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई थी। इस लंदन की अदालत के फैसले से ये भी वादे हुआ है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग या किसी जुर्म का पैसा साबित नहीं हुआ था। 21 अप्रैल 2020 को अल कादिर के मामले पर नैब ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी, जो चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर नैब और एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब पर मुश्तमिल थी। उन्होंने इस इंक्वायरी की तहकीकात करके इस मुकदमे को बंद कर दिया कि इस मुकदमे में कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं कि इसे चलाया जा सके। अल कादिर की दोबारा इंक्वायरी का आगाज़ बदनीति पर किया गया। इसमें भी ये साबित हुआ कि मुझे या मेरी अहलिया को इस रकम या मंसूबे से 1% का फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। इसके बावजूद मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए मौजूदा चेयरमैन नैब ने अपने अहदे से बदनीति करते हुए इस केस को जारी रखा। इमरान खान मजीद कहते हैं, तरीके इंसाफ को कुचलने की सोच ने मुल्क के हर इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे दौर में जो GDP ग्रोथ 6.2% थी, आज वो 0 पर है। मुल्क में सरमायाकारी भी मुसलसल नीचे आ रही है, जो हमारे दौर में कोरोना के बावजूद तेज़ी से ऊपर जा रही थी। जिस मुल्क में आवाम की मुंतखब करदा ऐनी हुकूमत मौजूद ना हो और कानून की हुक्मरानी ना हो, वहाँ कोई सरमायाकारी नहीं करता। इमरान खान मजीद कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अवामी इंतखाब से हुकूमत कायम है, जिसकी कारकर्दगी सबके सामने है। KPK इस वक्त वह सूबा है जो खसारा नहीं कर रहा बल्कि सर प्लस में है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फलाही रियासत की तर्ज पर अपने मंसूबे चला रही है, वहाँ सेहत कार्ड बहाल है। इमरान खान मजीद कहते हैं, मुल्क को 1100 अरब का रेवेन्यू मिलता था, मगर इनकी जानिब से की गई नैब तरमीम के बाद हमें वो नहीं मिल सका। उन्होंने ये तरमीम सिर्फ इसलिए की ताकि नवाज शरीफ समेत पूरे ख़ानदान के केसेस मुआफ़ हो सके। पाकिस्तान जब तक माफिया की जानिब से की गई डीलों की बदौलत दैरों के सफ़र से नहीं निकलेगा, तरक्की इस मुल्क की कदर नहीं होगी। इमरान खान मजीद कहते हैं, हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान के हर फर्द को तरीके इंसाफ का साथ देना होगा। नौजवान अपने आप को खौफ से आज़ाद करें। मौलाना रूमी के बकौल, जब इंसान के पास पढ़ हैं तो इसको चींटियों की तरह रेंगना नहीं बनता। लिहाजा खौफ के बुत तोड़कर तरीके इंसाफ की मेंबरशिप कैंपेन का ऐसे ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा बनते रहे। नज़र कम ये कुछ खबरें थी जो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल AMK पाकिस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।